बहनों के साथ खड़े होंगे। हम जाके जिस तरह हमारा कायद नवाज शरीफ, हमारी बहन मरियम नवाज, हमारा लीडर, हमारा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ दिन रात सैलाब ज़दगान के साथ खड़ा है, उसी तरह ये पंजाब असेंबली के तमाम मेंबरान आज यहां से निकलेंगे और सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करेंगे। बहुत शुक्रिया सरदार अवैस लगारी साहब। अब हम सारी बातें राणा साहब ने कर ली हैं जी। बेसिक बात यह है कि सिंध के 3 करोड़ लोग इस वक्त मीठा पीने का पानी के लिए बूंद बूंद के लिए चीखे मार रहे हैं। 40-40 किलोमीटर दूर से बुजुर्ग खवातीन और बच्चे चल के एक सूखी रोड के ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। और इमरान न्याजी और परवेज़ इलाही गुजरात के अंदर कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं। वो लोग जो 2 नए सूबे बहावलपुर और साउथ पंजाब नहीं बना सके, आज एक और पख उसने शुरू कर दी है परसों के जलसे में सरगोदा में कि हर डिवीज़न को सूबा बनाओ। मुल्क की हर चीज़ को ये मुख्तलिफ रुख के अंदर लेके जाता है। अगला 1 से 5 साल पाकिस्तान के सख्त तरीन मईशत के होंगे। सिंध की तमाम गंदम ख़त्म हो चुकी है। पंजाब के स्टॉक्स ने सिंध के 3 करोड़ लोगों को गंदम पहुंचानी है। पंजाब के अंदर गंदम भी नहीं है। अपनी सूबे को पूरा करने के लिए मुश्किल थी, अब 3 करोड़ लोगों का बोझ है। लोगों को अगली गंदम बीजने के लिए खाद और बीज के पैसे नहीं है सिंध में। जनूबी पंजाब के 2 जिले देरा गाजी खान और राजनपुर तबाह हो चुके हुए। वजीर आला पंजाब 4 घंटे के लिए सिर्फ उधर गया है। किसी वजीर को अपना नुमाइंदा बना के वहां काम नहीं हो रहा। हमारे कम से कम 3 लाख घर, कच्चे घर देरा गाजी खान राजनपुर के अंदर तबाह हो गए। उनके सर के ऊपर छत नहीं है। NGOs और हम लोग अपनी हैसियत के अंदर मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत का कुछ नहीं पता। जो यहाँ से सामान लेके जाते हैं उनके ऊपर गदर के समा के अंदर लोग और बाकायदा असले से लेस जत्थे अटैक कर रहे हैं। पुलिस उनको सिक्योरिटी नहीं दे सक रही। इन हालात के अंदर पाकिस्तान है, ये सिविल वॉर की तमाम वो कंडीशंस मीट करते हैं, हालात जो कभी भी दुनिया में किसी मुल्क में आई है। और ये लोग बैठ के अपने इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। ये लोग अपने हुकूमत में आने की बात कर रहे हैं। ये लोग ये धमकियां दे रहे हैं कि अगर 4 महीने मुझे हो गए बस करो, अगर मुझे नाम तुम लोगों ने संभाला तो मैं 4 लोगों के नाम बता दूंगा। 4 लोगों के नाम आज चाहिए हमें, आज बताओ हमें। तुम्हारे साथ जो कानून के मुताबिक होना चाहिए होता रहेगा। आज हमें बताओ कौन से वो 4 लोग हैं जिनके कौन से राज तुम छुपा के बैठे हो, किस चीज़ की धमकियां दे रहे हो। उधर मुल्क का बच्चा बच्चा और औरत औरत और बेचारे बुजुर्ग और नौजवान लावारिस होकर तबाह हो गए, और तुम ये धमकियां दे रहे हो कि 4 महीने मुझे क्या हुआ है। तुम्हारी जिंदगी मुझे के इर्द गिर्द चलती है, तुम्हारी सियासत मैं के इर्द गिर्द चलती है। तुम्हारे लिए पाकिस्तान कुछ नहीं है। तुम्हारे पार्टी के अंदर जो इतने से भी असूल रखने वाले लोग हैं वो इस खौफ से तुम्हारे खिलाफ नहीं उठ रहे कि तुम सोशल मीडिया में उनकी ऐसी की तैसी फेर देते हो, किसी की बाइज्जत की इज्जत नहीं रखते। और जो तुम्हारे साथ बाइज्जत इज्जत के बगैर वाले लोग हैं वही इंतशार फैला रहे हैं इस मुल्क के अंदर। जिस तरह राणा साहब ने कहा, अमरीकी कंपनियों को पैसा दे के तहरीक इंसाफ का अमरीका की खुशामद करने में लगे हो, उसकी लॉबिंग करते हो। तुम्हारे हर कॉल फेल के अंदर तजाद है, तुम्हारे हर इंसाफ के पहलू के अंदर तजाद है। करे दोस्त मोहम्मद मजारी FIR कि उसके ऊपर अटैक हुआ असेंबली में, उसी FIR की ज़िम्नी के अंदर हम लोगों के नाम, किधर का इंसाफ है। लोगों को चाहिए कि देखें, हम लोग चाहे जो भी रुझान हो ना, चाहे जो भी सियासत की पार्टी आजकल फैशन में हो ना, हम लोग हकीकत का बयान करते रहेंगे। यही लोग जो आज उससे मुतासिर हुए हैं कल इमरान खान को गालियां निकालेंगे, आप देखेंगे। आज से 4 महीने पहले उसका लाहौर के अंदर कैंडिडेट नहीं मिलता था उसको इलेक्शन में खड़ा होने के लिए। वो लोग भूल गए
آئندہ الیکشن میں بھی کینڈیڈیٹ نہیں ملے گا, یہ ایکسپوز ہوگا انشاءاللہ. شکریہ. بہت شکریہ. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.